नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय करेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री थी। छायावाद के जो 4 स्तंभ थे, मुख्य स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, उनमें से ये कवयित्री जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती थी, ये छायावाद की बहुत ही अच्छी कवयित्री। ये वेदना और रहस्य से इसका पूरा काव्य वेदना और रहस्य का काव्य है, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग की हिंदी कवयित्रियों में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उनका बचपन इंदौर में बीता, जहां उनके पिता एक कॉलेज में अध्यापक थे। उनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जो तुलसी और मीरा के पदों का तल्लीन भाव से गायन करती थी। इस वातावरण में महादेवी के बाल मन को बड़ा प्रभावित किया और बाद में उनके गीतों में भी वही गुंजन दिखाई देता है। महादेवी ने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की। बाद में उन्होंने इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। उसके बाद शिक्षा पाने में कुछ गतिरोध आ गया और पति के साथ भी बहुत बेहतर जीवन व्यतीत नहीं हो सका और ये अपने पति को छोड़कर वहाँ से आ गई और इसने अपना पूरा जीवन अपने अनुसार जिया। 1933 ईस्वी में संस्कृत में एमए करने के बाद इसने प्रयाग महिला विद्यापीठ में अध्यापन कार्य शुरू किया और वहीं पर ये प्रिंसिपल बन गई, प्राचार्य बन गई। अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में महादेवी कुछ वर्ष तक तो प्रसिद्ध मासिक पत्रिका चांद की संपादक रही और इसके लिए एक फायदे की बात ये हुई कि चांद पत्रिका के माध्यम से ये अपने विचार समाज में फैला सकी। साहित्य के साथ साथ दर्शन, संगीत और चित्रकला में भी इनकी अभिरुचि थी। यामा के गीत और चित्र उनकी इस अभिरुचि के प्रमाण हैं। इस पुस्तक पर महादेवी को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 16 वर्ष की आयु में ही महादेवी जी ने लिखना शुरू कर दिया था और आजीवन काव्य रचना करती रही। 1987 में महादेवी वर्मा जी का देहांत हो गया। महादेवी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक श्रेष्ठ है। उन्हें मुख्य रूप से कवयित्री के रूप में ख्याति मिली, किंतु वे एक श्रेष्ठ गद्यकार भी थी। काव्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। जो उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। काव्य 1932 में इन्होंने निहार की रचना की, 1930 में निहार और 1932 में रश्मि काव्य की रचना की। निर्जा पर इन्होंने शेक्सपियर पुरस्कार मिला, 1934 में इसकी रचना की और शानदार गीत 1936 में। चारों को मिलाकर एक काव्य संग्रह बनता है यामा, जिस पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1942 में इन्होंने दीपशिखा नामक काव्य की रचना की। संस्मरण और रेखाचित्र भी महादेवी के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, निबंध, श्रृंखला की कड़िया और क्षणता। आलोचना भी लिखी महादेवी जी ने। आधुनिक कवि की भूमिका, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। महादेवी का काव्य बौद्ध दर्शन से प्रभावित था और बौद्ध दर्शन में भी विशेष रूप से दुखवाद से प्रभावित था। रश्मि की भूमिका में वो लिखती हैं कि बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनकी संसार को दुखात्मक समझने वाली फिलॉसफी से मेरा ऐसमें ही परिचय हो गया था। छायावादी कवियों ने प्रेम निवेदन को रहस्य के अनेक परतों में लपेटकर प्रस्तुत किया है। एक तरफ नैतिकता का दबाव था तो दूसरी तरफ मुक्ति का आग्रह। इन दोनों के तनाव के बीच ही छायावाद की प्रेम कविता पनपी है। महादेवी चूंकि एक स्त्री है, अतः इनकी कविता में तनाव और परतें कुछ अधिक ही मिलती हैं। महादेवी के पहले काव्य संग्रह निहार में भावुकता की प्रमुखता है तो दूसरे काव्य संग्रह रश्मि में संकलित हो गई है, जहां दुख और सुख एक हो गए हैं। ये कभी कभी वेदना के बाहर जागती हुई दिखाई देती हैं। तीसरा संग्रह निर्जा में महादेवी वेदना के प्रति आस्था से भरी उठी है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। दीपक जो प्रतीक इसने बनाया है वो बहुत ही अच्छा, हर एक कविता में इसका दीपक जो इसने एक पात्र के रूप में लिया है, एक प्रतीक के रूप में लिया है,
वो इसका बहुत ही प्रिय मतलब प्रतीक था कि ये दीप के माध्यम से ही ये अपनी कविता आगे बढ़ाती है। और ये इसकी लाइन कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये इसकी लाइन बहुत बार ही पेपर में आती है, बहुत बार ही। इनके गीतों में अनुभूति पहले के अपेक्षा अधिक सघन और सूक्ष्म हो उठी है। संगीत का माधुर्य भी यहाँ अपने श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है। और चौथे काव्य संग्रह सांध्य गीत तक आते आते कवयित्री की आस्था दर्शन का रूप ले लेती है। यहाँ दुख की ही कवयित्री की साधना है और वही उसका दर्शन है। सांध्य गीत के गीत कई बार दार्शनिकता के बोझ से बोझिल होकर अपनी सहजता को बैठे हैं। पांचवा संग्रह दीप शिखा कवयित्री की आस्था का ही अगला चरण है। महादेवी का समस्त काव्य वेदना भाव का था और अनुपम सागर है। उनका वेदना भाव अस्पष्ट है, कभी वह लौकिक लगता है तो कभी आध्यात्मिक। कई विद्वान कहते हैं कि इन्होंने जिस उपासना की है वो ईश्वर है, अलौकिक शक्ति है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, इसका कोई प्रिय था जिसको गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। ये महादेवी वर्मा है जो वेदना को खोना नहीं चाहती। वो लिखती हैं कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। कवित्री के वेदना भाव का एक अन्य कारण है उनकी रहस्य भावना भी है। रहस्य भावना की विरह अनुभूति वास्तव में प्रियतम से न मिल सकने की वेदना अनुभूति ही लगती है। महादेवी की रहस्य भावना भक्त कवियों से भिन्न है। यहाँ असीम के प्रति जिज्ञासा, आस्था और विरह है, किंतु रहस्यवाद का चौथा चरण मिलन या अद्वैत भाव यहाँ पर नहीं है। क्योंकि महादेवी जिस प्रिय से प्यार करती थी वो उससे मिली कभी नहीं, हमेशा उसकी प्रतीक्षा करती रही थी। और उसकी प्रतीक्षा करते हुए कहती, एक उसने 2-3 लाइन भी बोली हैं कि आ जाते तुम एक बार तो पता नहीं कितने तुम्हारे पथ में बिछ जाते, कितने फूल वगैरह बिछा देती अगर आप एक बार भी मेरे जीवन में आ जाते तो उन पंक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने प्रिय से कभी मिली नहीं। महादेवी के गीतों में भावों की विविधता भले ही न हो, किंतु अपनी गेयता और कल्पनात्मकता की दृष्टि से वे श्रेष्ठ गीतों की कोटि में आते हैं। वेदना की एकांत साधना के कारण महादेवी की कविता में विषयों की विविधता बहुत कम है, किंतु इस एक रास्ता के होते हुए भी कवयित्री ने अनुभूतियों के अनेक आयामों के सूक्ष्म रूपों को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। उनके काव्यों में भावनाओं की गंभीरता, अनुभूतियों की सूक्ष्मता, बिंबों की स्पष्टता और कल्पना की कोमलता सभी तत्व सहज रूप से मिलते हैं। उनकी अभिव्यंजना पद्धति में लाक्षणिकता और व्यंजना का साम्राज्य है। उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं किया अपने काव्य में, बल्कि लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया है। उनके जो काव्य की विशेषता है वो है पीड़ा की अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक भावना, प्रेम भावना, प्रकृति का वर्णन, बहुत ही सजीव वर्णन किया है। आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण प्रकृति का रूप प्रकट किया है इन्होंने हमारे सामने। उपदेशात्मकता थी इसके काव्य में। इसका काव्य मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि उपदेश दिए हैं इन्होंने अपने पूरे काव्य में। और सौंदर्य भावना तो इनकी काव्य में थी ही। और इनकी भाषा थी वो सहज, सरल और साहित्यिक भाषा थी, क्योंकि इन्होंने एमए संस्कृत में किया था, तो वहाँ से ही पता चल जाता है कि ये अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करती थी, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती थी। और तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्दों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। बिंब और प्रतीक का भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। धन्यवाद।